वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। छोटा सा आर्टिकल है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। स्टाफ फर्स्ट टोल्ड अस। स्टाफ मतलब कहीं का भी स्टाफ हो सकता है, जो वहां पर काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टाफ। स्टाफ फर्स्ट टोल्ड अस, स्टाफ ने पहले हमें बताया, दैट इट वॉज हार्ट अटैक, कि यह हार्ट अटैक था। एलेज कीन, एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, कीन का मतलब हो गया स्वजन या फिर परिजन या फिर परिवार वाले। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज पर आ जाइए। फैमिली मेंबर्स ऑफ 24-year-old सक्षम प्रथी, फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य ऑफ 24-year-old सक्षम प्रथी, किसके? 24 साल के सक्षम प्रथी के, हु डाइड जिसकी मौत हो गई, ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है बिजली का झटका लगना। तो इलेक्ट्रोक्यूशन बिजली का झटका लगना, तो हु डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन जिसकी मौत हो गई, ड्यू टू मतलब किसके कारण से? बिजली के झटके लगने के कारण से। एट अ जिम, कहाँ पर? जिम में। इन रोहिणी में। Alleged the incident could have been avoided had the owner paid heed. Alleged का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ये आरोप लगाया कि जो इंसिडेंट था, जो ये घटना थी, could have been avoided, यह उसको बचाई जा सकती थी या उसको बचाया जा सकता था, यह घटना होने से, यह घटना रोकने से बचाया जा सकता था। Had the owner paid heed to the complaints of the customers who, जो ओनर था वहां का, जो मालिक था, उसने ध्यान नहीं दिया कंप्लेंट्स पर, शिकायत पर, ऑफ द कस्टमर्स जो वहां के कस्टमर्स थे, who they claimed जिन्होंने की क्लेम किया था, दावा किया था, had informed him और उसे सूचित भी किया था, they had received electric shock from some of the machines, कि भाई कुछ मशीन से इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव हो रहा है, उनमें इलेक्ट्रिक शॉक है, बिजली का करंट है उसमें। तो ये पहले बता दिया गया था उस ओनर को, उस मालिक को, लेकिन फिर भी उसने कोई ध्यान इस बात पर नहीं दिया। द जिम मैनेजमेंट, जो ये जिम मैनेजमेंट था, एलिजेड प्रथीज फैमिली, आरोप लगाया प्रथी की फैमिली पर, इनिशियली ट्राइड टू हश अप द इंसिडेंट। ये जो प्रथी की परिवार है, इन्होंने जिम मैनेजमेंट पर आरोप लगाया कि इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती तौर पर, तो इनिशियली ट्राइड टू हश अप द इंसिडेंट, कि ये जो रेड पेन से अंडरलाइन है फ्रेज, जो ये फ्रेज है ट्राइड टू हश अप, इसका मतलब होता है रफा दफा करने की कोशिश करना। ट्राइड का मतलब कोशिश और हश अप का मतलब हो गया दबा देना, किसी बात को, किसी घटना को दबा देना या फिर किसी घटना को रफा दफा करने की कोशिश करना। तो शुरुआती तौर पर उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, इस इंसिडेंट को, इस घटना को, एंड क्लेम्ड और दावा किया, ही हैड डाइड ड्यू टू अ हार्ट अटैक, कि उसकी मौत हुई है एक हार्ट अटैक के कारण। माई सन सक्षम वॉज एन इंजीनियर, माई सन मेरा बेटा, सक्षम वॉज एन इंजीनियर था, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। आई गॉट अ कॉल, मुझे एक कॉल मिली, मुझे एक कॉल प्राप्त हुई, फ्रॉम द जिम से, ऑन ट्यूसडे इवनिंग, मंगलवार की शाम को, दैट ही फेंटेड, कि वो बेहोश हो गया है। द अदर 2 men एट द जिम, जो अन्य जो 2 आदमी थे जिम में, सेड कहा, दैट ही माइट हैव गॉटन इलेक्ट्रोक्यूटेड, कि उसको शायद, माइट का मतलब होता है शायद, तो माइट हैव गॉटन मतलब यहाँ पे पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है,
कि उसको बिजली का झटका लगा था। जहाँ पर संभावना पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं, तो उसको लगा हो सकता है बिजली का झटका। व्हेन द पुलिस, जब पुलिस ने कंडक्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच की, इट वॉज रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है सामने आना या फिर प्रकाश में आना, उजागर होना, तो ये सामने आया, इट वॉज रिवील्ड, यह प्रकाश में आया, इन द सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा में, दैट ही वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड एज द मशीन हैड हाई करंट, कि उसे बिजली का झटका लगा था, एज द मशीन हैड हाई करंट, क्योंकि जो मशीन में था वो बहुत ही हाई करंट था, मतलब बहुत ही ज्यादा करंट था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर करंट था। वी वॉन्ट द ओनर टू गेट द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, द ओनर, मालिक के खिलाफ, टू गेट द, कि मालिक को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा मिले। स्ट्रिक्टेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है इसका, तो इसका मतलब है कठोरतम सजा दी जाए उसको, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। सेड प्रथीज फादर महेश कुमार, जो कि कहा है प्रथी के फादर ने, पिताजी ने, महेश कुमार जिनका नाम है। प्रथी अ बीटेक ग्रेजुएट, प्रथी जो कि बीटेक ग्रेजुएट था, हैड स्टार्टेड वर्किंग रिसेंटली, उसने अभी हाल ही में काम करना शुरू किया था। स्टैंडिंग टॉल एट 6 फीट 3 इंचेस, उसकी हाइट थी 6 फीट 3 इंच। ही लाइक्ड स्टेइंग फिट, वह फिट रहना पसंद करता था। नॉट जस्ट बिल्डिंग अ बॉडी, बिल्डिंग ये बॉडी बनाने के लिए नहीं। हिज फैमिली मेंबर सेड, उसके फैमिली जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने कहा। He had been going to the gym for the past 2-3 months. यहाँ पर यूज किया गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यहाँ पर यूज किया गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें कि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, और साथ में टाइम भी बताया जाता है कि कब से ये काम हो रहा था। तो ही हैड बीन गोइंग टू द जिम, वह जा रहा था जिम में, फॉर द पास्ट 2-3 months, पिछले 2-3 महीनों से। तो यहाँ पर हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें कि साथ में समय भी बताया जाता है। मुकुल, प्रथीज कजन, जो मुकुल है, जो प्रथी का कजन है, एलिजेड पीपल हु यूज टू कम टू द जिम, उसने ये आरोप लगाया कि जो वहां पर जो लोग आते थे उस जिम में, हैड इन्फॉर्म्ड द मैनेजमेंट, उन्होंने ये सूचना दी थी मैनेजमेंट को, सूचित किया था मैनेजमेंट को, अबाउट सम मशीन्स बीइंग फॉल्टी, कि जो कुछ मशीन्स हैं उसमें कुछ फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब होता है कि वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं, कोई उसमें खराबी है, तो फॉल्टी उनमें खराबी है। बट नो एक्शन वॉज टेकन, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। When they told his father, जब उन्होंने उसके फादर को बताया। Evening, when he received a call from, when they told his father, जब उन्होंने उसके फादर को बताया। They first said he fainted due to a heart attack. They first said, उन्होंने पहले बताया, उन्होंने पहले कहा कि ही फेंटेड, वो है बेहोश हो गया, ड्यू टू अ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के कारण। इनिशियली वी बिलीव इट, इनिशियली शुरुआती तौर पर, वी बिलीव्ड इट, हमने विश्वास कर लिया। कंसिडरिंग द इंस्टांसेस ऑफ पीपल डाइंग इन जिम्स ड्यू टू अ हार्ट अटैक, ये कंसिडर करते हुए, ये सोचते हुए कि जो इंस्टांसेस होती हैं, जो घटनाएं होती हैं लोगों की डाइंग इन जिम्स, जिम्स में मरने के कारण, ड्यू टू हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के कारण, तो वो पिछले उन्होंने सोचा कि भाई हो गया होगा ऐसा, क्योंकि काफी केसेस हो चुके हैं ऐसे। लेटर, बाद में, सम पीपल, कुछ लोगों ने, हु हैड बीन इन द जिम, जो कि जिम में थे, जो कि जिम में आते थे, एंड हैड ट्राई टू सेव हिम, और उसे कोशिश की उसको बचाने की, सक्षम को। टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक, कि भाई उन्हें भी
यह बिजली का झटका कभी न कभी लगा था। When they held him, और जब उन्होंने उसको पकड़ा था तो उन्हें भी वो झटका लगा था, महसूस हुआ था उन्हें भी, जब उन्होंने उसको सक्षम को पकड़ा था। When they held him, जब उन्होंने उसको पकड़ा था। We don't know if he was given CPR or if anyone was available to save him. We don't know, हम नहीं जानते। If he was given, क्या उसे दी गई थी CPR। अब CPR की फुल फॉर्म क्या होती है? CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, जो कि एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। दैट इज डन व्हेन समवन्स ब्रीथिंग और हार्ट बीट हैज स्टॉप्ड, जो कि जब की जाती है जब किसी की हार्ट बीट या फिर जो ब्रीथिंग होती है, जो सांसें होती हैं, वो रुक जाती हैं। तो इसको करने के लिए, या फिर जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या हार्ट अटैक आता है, तो इसको जो फर्स्ट एड होता है वो यही होता है, CPR। सेड मुकुल ने कहा। और इफ एनीवन वॉज अवेलेबल टू सेव हिम, और वहां पे कोई अवेलेबल था, कोई उपलब्ध था उसको बचाने के लिए या नहीं, ये हम नहीं जानते। सेड मुकुल, ये मुकुल ने कहा। प्रथीज फादर लर्नड अबाउट द इंसिडेंट ट्यूसडे, जो प्रथीज के जो फादर हैं उन्होंने लर्नड अबाउट द इंसिडेंट, उनको पता चला इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में, ट्यूसडे इवनिंग को, मंगलवार की शाम को। When he was received a call, जब उन्हें कॉल प्राप्त हुई from his son's phone, उनके बेटे के फोन से, as he was an emergency contact, क्योंकि वो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट था। He was rushed to a private hospital, वह भागे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, and later, और फिर बाद में, taken to a government hospital, लेकर गए उसे एक सरकारी अस्पताल में। People go to the gym to stay fit, पीपल लोग जाते हैं, गो टू द जिम जाते हैं जिम में, टू स्टे फिट रहने के लिए, एंड लाइव लॉन्गर और लंबे जीवन के लिए, लंबी उम्र के लिए। बट इन दिस केस, लेकिन इस केस में, द जिम्स लैप्सेस कट हिज लाइफ शॉर्ट, जो जिम की जो लापरवाही थी उन्होंने उसकी जिंदगी को काट कर छोटा कर दिया। We don't know if the gym had its earthing done properly. We don't know, हम नहीं जानते। If the gym, क्या जिम ने, had its earthing done properly। earthing का मतलब होता है जब हम घर में या कहीं पर जिम में या कहीं कमर्शियल जगह पर बिजली का कनेक्शन लगवाते हैं, तो उसमें जो अर्थिंग होती है वो उन्होंने प्रॉपरली की थी, अच्छे तरीके से की थी या नहीं की थी। और इफ द मीटर कुड टेक द लोड, और फिर या जो मीटर था बिजली का मीटर, उसने लोड ले लिया होगा। कुड का यूज हुआ है, मोडाल का यूज हुआ है, तो कुड का हम यूज वहां पर करते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। यहाँ पर पक्का नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी है, संभावना दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है। और इफ द मशीन्स वर प्रॉपरली मेंटेन्ड, या फिर मशीन को प्रॉपरली मेंटेन किया गया या नहीं किया गया। द प्लेस हैज बीन क्लोज्ड फॉर नाउ, उस स्थान को बंद कर दिया गया है अभी के लिए। फॉर नाउ का मतलब होता है अभी के लिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। तो द प्लेस हैज बीन क्लोज्ड फॉर नाउ, उस स्थान को अभी के लिए बंद किया जा चुका है। एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट सो दैट अदर पीपल्स लाइव्स कैन बी स्पेयर्ड। एंड दे शुड नॉट बी अलाउड, और उन्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, टू ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए इस जिम को, सो दैट अदर पीपल्स लाइव्स कैन बी स्पेयर्ड, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनकी जिंदगियां बचाई जा सके। एडेड मुकुल, ये मुकुल ने कहा। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।